सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो ये वाला लेक्चर हमारा मिसिंग भी था, काफ़ी लोगों ने कमेंट में रिक्वेस्ट भी करी थी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अच्छे से हम समझेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों, लास्ट में मैंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट भी इंक्लूड करा आपके लिए। इस टॉपिक से जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करे हैं, तो आप टेस्ट जरूर लगाइएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिकाओं मतलब न्यूरॉन से बना हुआ एक जाल, एक नेटवर्क होता है जो सोचने, समझने, याद रखने या किसी इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम बना किस चीज का होता है? तो ये बना होता है न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ब्रेन, मस्तिष्क और स्पिनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु, इनसे मिलकर बना होता है नर्वस सिस्टम। अब देखिए, एक-एक करके मैं आपको सभी के बारे में डिटेल से अच्छे से बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएँ जो होती है, वो क्या होती हैं? ये मस्तिष्क की एक आधारभूत यूनिट है, आधारभूत इकाई है। इसका काम क्या होता है? मस्तिष्क से सूचना का आदान-प्रदान करना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तंत्रिका जो कोशिकाएँ हैं, वो मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। लगभग इसकी लंबाई जो होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। तो ये एग्ज़ाम में पॉइंट पूछा गया था। तो ये मैंने आपको बताया तंत्रिका कोशिकाएँ क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम मस्तिष्क की। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो बात करते हैं देखिए हम ब्रेन की। तो ब्रेन जो है हमारा वो 3 भागों में बँटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, इसमें हम 3 सेक्शन कवर करेंगे। प्रमस्तिष्क जिसे बोलते हैं सेरिब्रम, सेकंड है थैलेमस और थर्ड है हाइपोथैलेमस। इन तीनों भाग को हम कवर करेंगे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की, तो उसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भाग, जो कि एग्जाम में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं तो उसमें 2 भाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला सेरिबेलम और दूसरा आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये दोनों चीज़ हम पश्चिम मस्तिष्क में डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊँगा स्पिनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया ब्रेन के 3 भाग, जिसको हम अलग-अलग सेक्शन में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं हम, तो देखिए उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन-सा? सेरिब्रम। लगभग मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा जो होता है, वो क्या होता है? सेरिब्रम ही होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यह भाग। बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है कौन? सेरिब्रम। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सेरिब्रम जो मस्तिष्क का हिस्सा है, ये काफ़ी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। देखिए कौन-कौन सी? बोलना, सूंघना, प्रेम, भय या किसी चीज़ को समझना, सोचना, याद रखना, ये सब जो एक्टिविटी होती है, इस सब को कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम करता है, मस्तिष्क का ये भाग करता है। तो ये मैंने आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए अग्र मस्तिष्क का एक और भाग आता है थैलेमस। मस्तिष्क का यह भाग जो होता है, ये दर्द का अनुभव कराना, ठंडा या गर्म की पहचान करने का कार्य कौन करता है? थैलेमस करता है। अग्र मस्तिष्क का अगला भाग आता है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन जो है, उस पर नियंत्रण, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। साथ ही साथ भूख लगना, प्यास, ताप पर नियंत्रण किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण किसका होता है? तो हाइपोथैलेमस का होता है। ये बताया मैंने आपको अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आगे बात करते हैं दोस्तों हम मध्य मस्तिष्क का। देखिए एक भाग है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। मस्तिष्क का यह भाग जो है देखने सुनने की शक्ति को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मध्य मस्तिष्क का बस हमको एक ही चीज ध्यान रखना है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आगे आता है पश्चिम मस्तिष्क। देखिए सबसे लास्ट वाला हिस्सा मस्तिष्क का, इसमें हम 2 भाग डिस्कस करेंगे, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके। देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है मस्तिष्क का, ये कहलाता है सेरिबेलम। मस्तिष्क का इस भाग का जो काम होता है, वो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ शरीर का संतुलन बनाए रखना। इसलिए शरीर के संतुलन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये भाग कहाँ पर है। अगला भाग जो आता है वो आता है मेडुला।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछा गया और 2015-16 एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बताऊँगा कौन-सा क्वेश्चन पूछा गया था। मेडुला जो हिस्सा होता है मस्तिष्क का, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, ठीक है? और इसका देखिए काम क्या होता है, हार्ट बीट को नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करना और श्वसन का नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है? मेडुला का होता है। तो फ्रेंड्स 2015-16 एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वसन का नियंत्रण करने का काम मस्तिष्क का कौन-सा भाग करता है? तो कौन-सा करता है? मेडुला करता है, ठीक है? तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताए हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के सारे भाग बताए मैंने आपको। बस आपको जितना दे रहा हूँ ना नॉलेज में, बस आपको उतना ध्यान रखना है। इसके अलावा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, क्वेश्चंस इन्हीं में से देखने को मिलेगा आपको। मस्तिष्क का एक हिस्सा बच जाता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है स्पिनल कॉर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। ये मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला होता है और इसका काम क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है, प्रतिवर्ती क्रिया, उसका नियंत्रण करने का काम किसका होता है? स्पिनल कॉर्ड का होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? देखिए एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि आँखों में कीड़ा गिरने पर आँख खुद ही बंद हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और ऐसी एक्टिविटी पर नियंत्रण किसका होता है? स्पिनल कॉर्ड का होता है, मेरुरज्जु का होता है। ठीक है फ्रेंड्स? दोस्तों ये मैंने आपको पूरा नर्वस सिस्टम के सारे भाग बता दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है, ये मैंने आपको रोग उपचार वाले वीडियो में बताया था अच्छे से। अगला देखिए पॉइंट, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसका सबसे पहले जो पता लगाया था वो किसने लगाया था? मार्शल हॉल ने पता लगाया था। अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस्तिष्क का औसतन वजन जो होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट में देखिए ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जन्म के बाद जो मानव होता है उसके जो नर्वस टिश्यू होता है उसका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं देखा जाता है जन्म के बाद से। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको दिमाग में रखना है। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको अब 3 इंपॉर्टेंट भाग बताता हूँ मस्तिष्क के जो आपको बिल्कुल आना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मेडुला, मेडुला जो हिस्सा है मस्तिष्क का वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए क्या नियंत्रण करता है, क्या कंट्रोल करता है मेडुला? हार्ट बीट को नियंत्रण करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है, श्वसन का नियंत्रण करता है। ये काम होता है मेडुला का। अगला देखिए हाइपोथैलेमस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भूख प्यास ताप पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। सेरिब्रम आता है अगला। सेरिब्रम बुद्धि चतुराई का केंद्र होता है। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है मस्तिष्क का ये। किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम करता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों आना ही चाहिए। एग्जाम में इनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पर हमारा देखिए नर्वस सिस्टम जो है पूरा कंप्लीट होता है। तीनों भाग हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी है टेस्ट लगाने की। चलिए टेस्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है? किस भाग में स्थित है? ये मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस में। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। देखिए अगला, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम जो है ये मस्तिष्क का हिस्सा है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरेब्रम ही है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा है? सेरेब्रम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। तो सी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? वो होती है मस्तिष्क की कोशिकाओं में। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार कितना होता है? औसतन 1400 ग्राम। प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु स्पिनल कॉर्ड नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। न्यूरॉन का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम होता है और यह नर्वस सिस्टम की क्या है? आधारभूत इकाई है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? देखिए ये पिछली बार का क्वेश्चन है। श्वसन का नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क के मेडुला भाग के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। अगला है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में, नर्वस टिश्यू में। आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। डी आंसर सही होगा। लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी होती है ये।
अगला देखिए, बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र कहां पर स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम में। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का यूज किया जाता है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए। सी आंसर सही होगा। और ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। छोटा सा ही टेस्ट है, और ये क्वेश्चन जो मैंने बताए आपको इस टॉपिक से लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करे थे। आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।